सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स भी कवर कराए हैं। और ये क्लास होती है मात्र 10 मिनट की। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस क्लास को आप एज ए रिवीजन भी ले सकते हैं और जब आपको टाइम मिलता है तो आप नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 जून को। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया गया है। थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम। तो थीम है ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्ट्स, सेल्फ एडवोकेसी। ये है इस बार की थीम। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है यह एक प्रकार का अनुवांशिक रक्त विकार होता है और यह रोग आरबीसीज को प्रभावित करता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो ये बन चुकी हैं कंगना रनौत। तो हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। तो ये इस बार का 12th एडिशन था जो कि चलेगा 27 सितंबर टू 5 अगस्त 2025। प्लेस की बात करें, स्थान कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली है। यहाँ पे ये जो है इसका आयोजन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इससे जस्ट प्रीवियस जो एडिशन हुआ था 11th एडिशन जो कि 2024 में हुआ था। प्लेस क्या है? जापान। और यहाँ पे टॉप पे कौन रहा था? तो टॉप पे रहा था चाइना। और भारत की बात करें तो भारत रहा था यहाँ पे 6ठे नंबर पे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा है 71वें स्थान पर। बात हुई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की। ये जारी किया है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें इंडिया का स्थान रहा है 118 में से 71। टॉप किसने किया? तो टॉप पे रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। और लास्ट नंबर पे कौन रहा है? तो ये कॉन्गो देश रहा है लास्ट नंबर पे। यह देश बताता है कि कौन सा देश, या इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश अपने ऊर्जा परिवर्तन में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो आप लोग इससे समझ सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है यानी कि चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया है ऑपरेशन सिंधु। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, भारत सरकार ने इजराइल और ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है AK भट्टाचार्य ने। इस पुस्तक में जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी, P चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा का कार्यकाल दर्शाया गया है। और यह पुस्तक 2 वॉल्यूम में आई है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 का नाम क्या है? भाग्य के संरक्षक, जो कि 1947 से 1977। वॉल्यूम 2 की बात करें तो इसका नाम है सुधारक, जो कि 1977 से 1998। ये थे इसके 2 पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है कोपेनहेगन। और ये जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। यह इंडेक्स बताता है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है। बात करते हैं अपने भारत की। तो भारत में दिल्ली और मुंबई, ये दोनों संयुक्त रूप से 141वें नंबर पे रहे हैं। और फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क में पड़ती है। सेकंड नंबर पे वियना है जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ती है। थर्ड नंबर पे ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अब हम बात करने वाले हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। चलते हैं अगले पेज पे। तो अरुणाचल प्रदेश की बात यहाँ पे हुई है। तो यहाँ की कैपिटल होती है ईटानगर। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है KT पटनायक।
अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर बैन लगाने का निर्देश दिया है? तो अभी केरल का जो हाई कोर्ट है उसने 2 अक्टूबर से जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, मोस्टली सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। 2 अक्टूबर 2025 से प्लास्टिक बैन होगी वहाँ पे। पानी की बोतल हो गई, स्ट्रॉ हो गई, प्लास्टिक की प्लेट हो गई जिन्हें हम लोग शादी समारोह में यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है उसको पूर्णतः बैन कर दिया जाएगा। और इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी से पैक कर सकते हैं, और नुकसान ये होता है कि इसका जो विघटन होता है बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है। इस वजह से ये प्रदूषक का कार्य करती है। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। हाल ही में क्यूएस रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला? तो अभी क्यूएस रैंकिंग जो जारी की गई, जिसे यूके जारी करता है 2026 के लिए, और इसमें जो है आईआईटी दिल्ली जो है वो रहा है टॉप पे भारत की तरफ से। बात कर लेते हैं टॉप पे कौन रहा है, तो एमआईटी इंस्टीट्यूट रहा है टॉप पे, जो कि यूएसए का है। बात करते हैं इंडिया में टॉप पे कौन रहा है, तो इंडिया में आईआईटी दिल्ली 123वीं रैंक है, और सेकेंड नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंक है 129। ओवरऑल 129 है, और इंडिया में सेकेंड नंबर पे। बात करते हैं इस पूरी रैंकिंग में भारत की तरफ से 54 इंस्टीट्यूट हैं जिनका इसमें रैंकिंग है। अब हम बात करने वाले हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। रिलायंस इंफ्रा और डसाल्ट एविएशन भारत में फॉल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर देना है। अभी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।